हमारे पास एक कमेंट आया था कि अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर किसे कहते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसको समझने के लिए हम फॉरएवर मार्केटिंग प्लान, जो कि यूनिक मार्केटिंग प्लान है, उसके एक फीचर के बारे में बात करेंगे और वो बहुत अच्छा फीचर है। उसे बोलते हैं नो पासअप सिस्टम या नो ओवरटेकिंग। इसका मतलब क्या है? यदि आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं और वह व्यक्ति यदि कोई भी लेवल अचीव करता है तो उसके साथ साथ आपको भी वही लेवल प्राप्त होगा, सेम डे और सेम टाइम। अब उदाहरण के लिए हम आपको समझाते हैं। सपोज करिए आपने मुकेश को ज्वाइन कराया। उदाहरण के लिए नाम ले लेते हैं जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। मुकेश को आपने ज्वाइन कराया, आप भी एएस हैं और मुकेश भी एएस है। मुकेश तेजी से काम कर रहा है और वो फरवरी 2024 में सुपरवाइजर का लेवल अचीव कर रहा है। तो फरवरी 2024 में ही आपको भी सुपरवाइजर का लेवल प्राप्त हो जाएगा। आप भी 8% के पर्सनल बोनस पर आ जाएंगे और जो भी सुपरवाइजर लेवल पर फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो सभी बेनिफिट आपको प्राप्त होंगे। ठीक इसी तरह से मान लीजिए मार्च में असिस्टेंट मैनेजर बन रहा है, तो मार्च में आप भी उसी के साथ साथ असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं मैनेजर की। पहले हम मैनेजर का क्राइटेरिया देख लेते हैं। मैनेजर बनने के लिए हमें किसी एक महीने में या लगातार के 2 महीने में 120 सीसी करने होते हैं या फिर 150 सीसी 3 महीने के अंदर या मैक्सिमम 4 महीने के अंदर। यानी कि 120 सीसी 2 महीने में होनी चाहिए और 150 सीसी 3 से 4 महीने में होनी चाहिए। आपकी पूरी टीम की मिलाकर और आप जो अपने लेवल पे करते हैं वो, तो आप मैनेजर क्वालिफाई हो जाएंगे। ये क्राइटेरिया है। अब एक क्राइटेरिया और है, वो ये कि जितने महीने में आपकी ये सीसी जुड़ेंगी, प्रत्येक महीने में आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक्टिव क्वालिफिकेशन का मतलब 1+3। ये एक अलग चैप्टर है। इस टॉपिक पे हम फिर से बात करेंगे अलग से, एक्टिव क्वालिफिकेशन कैसे कैसे होती है। लेकिन आप जानते होंगे एक्टिव क्वालिफिकेशन का मतलब 4 सीसी ओपन बिजनेस, यानी कि 1+3। सपोज करिए आपने महीनों को चुना मैनेजर बनने के लिए, फरवरी और मार्च। तो फरवरी में आपकी 50 सीसी हुई, मार्च में 70 हो गई, तो फरवरी और मार्च की मिला के 120 सीसी हुई। तो आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन फरवरी में भी करनी है और मार्च में भी करनी है। ऐसा नहीं कि मार्च में 120 सीसी आपके हो गए, आपने एक्टिव क्वालिफिकेशन भी कर ली, लेकिन फरवरी में नहीं की, तो भी आप मैनेजर क्वालिफाई नहीं होंगे। ये तो मैनेजर क्वालिफाई होने का क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं कि अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर कैसे लोग बन जाते हैं। उसमें क्राइटेरिया ये है कि आपके डाउनलाइन में जो मुकेश है, वो मान लीजिए मार्च में मैनेजर बन रहा है, आपके डाउन में है, तो सेम लेवल और सेम पोस्ट आपको भी मिलेगी। लेकिन यहां पर मैनेजर बनने के बाद, मुकेश के मैनेजर बनने के बाद, मुकेश की पूरी टीम से आपको रॉयल्टी मिलेगी, यानी कि लीडरशिप बोनस मिलेगा। वो तब मिलेगा जब आप रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर हो जाएंगे, तब वो लीडरशिप बोनस मिलेगा। रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर होने के लिए मार्च में ही, क्योंकि मुकेश भी मार्च में ही मैनेजर बन रहा है, तो मार्च में ही आपको पर्सनल और नॉन मैनेजर, यानी कि मुकेश वाली लाइन को हटाकर, मुकेश वाली लाइन को छोड़कर बाकी जो आपके डायरेक्ट में
सुपरवाइज़र होंगे, असिस्टेंट मैनेजर होंगे, या एएस होंगे, या प्रीफर्ड कस्टमर होंगे, और आप अपनी आईडी पर जो एक्टिव क्वालिफिकेशन करेंगे तो एक सीसी तो कंपलसरी है ही है। एक्टिव क्वालिफिकेशन के लिए आपको एक सीसी तो अपनी आईडी पर करनी ही होती है। तो टोटल मिला के यानी कि पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट यानी कि सीसी को मिलाकर मार्च के महीने में 25 सीसी होना चाहिए, तभी आप रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर होंगे। ये हमने जो मार्च लिया है ये उदाहरण के लिए लिया है, ठीक है ना। तो आप समझ गए, एक बार रिपीट कर देते हैं। यदि मार्च के महीने में मुकेश आपके डाउनलाइन मैनेजर बन रहा है तो आपको मुकेश वाली लाइन को छोड़कर पर्सनल और नॉन मैनेजर 25 सीसी करके दिखानी होंगी, तभी आप रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर माने जाएंगे। तभी आपको अगले महीने से मुकेश की पूरी, क्योंकि मुकेश तो मैनेजर बन चुका है, तो मुकेश की पूरी टीम से आपको रॉयल्टी मिलेगी यानी कि लीडरशिप बोनस मिलेगा। वो तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर होंगे, और रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बनने के लिए आपको मुकेश वाली लाइन से हटाकर 25 सीसी पर्सनल और नॉन मैनेजर करनी होंगी, ठीक है। इसमें फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया या पूरी कंफर्मेशन के लिए आप अपने अपलाइन के पास बैठकर बात कर सकते हैं या कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मेहनत की बात है तो आपको 100% श्योर होना चाहिए। मैंने अपने पास से जो नॉलेज थी वो आपको दी। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या 100% कंफर्मेशन के लिए आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी से भी कांटेक्ट करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।